दोस्तों, कोई अपना अपमान करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। दूसरी बार अपमान करता है तो और बुरा लगता है। तीसरी बार अपमान करता है तो और बुरा लगता है। बुरा लगना एक बात है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ लड़ाई करना दूसरी बात है। आज हम सुनेंगे चाणक्य जी से कि अगर कोई अपना अपमान करता है तो क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंस्पिरेशनल स्टोरी जहां से आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है, सीखने को मिलता है बेसिकली। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कोई बार बार आपका अपमान करे तो क्या करें। चाणक्य नाम लेते ही आपके दिमाग में ये आता होगा कि कोई ज्ञान की बात आने वाली है। बात बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन जहां तक मैंने आचार्य चाणक्य के बारे में पढ़ा है, उन्होंने अपनी चाणक्य नीति जो भी नीतियां ली हैं वो जीवन के सत्य पर आधारित है, यानी कि प्रैक्टिकल ज्ञान पर बेस्ड है। कोई बार बार आपका अपमान करे तो क्या करना चाहिए, इस बारे में भी चाणक्य जी ने बता रखा है। तो आइए आज यहाँ उनकी एक नीति की चर्चा करते हैं। अगर आपका कोई अपमान करे तो आप क्या करोगे। चाणक्य के अनुसार अगर कोई आपका पहली बार अपमान करे तो आप कुछ भी ना कहें या उसको सहन कर लें, तो उनकी नजर में आप समझदार इंसान हैं। और अगर वही इंसान दोबारा आपका अपमान करे फिर भी आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले तो आप महान हैं। लेकिन अगर कोई आपका बार बार अपमान करे और आप कुछ भी ना करें तो चाणक्य की नजरों में सबसे बड़े मूर्ख आप ही हैं। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दो दोस्त थे, एक का नाम विजय था, दूसरे का नाम अंकित था। विजय सीधा बच्चा था और अंकित बदमाश था। दोनों दोस्त स्कूल में पढ़ाई करते थे, लेकिन अंकित विजय की बार बार मजाक उड़ाया करता था। अंकित हमेशा ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ता था जिसमें उसकी बेइज्जती ना हो। अब ऐसा करते करते उसकी स्कूल लाइफ तो खत्म हो गई, लेकिन अंकित का यह स्वभाव उसके साथ ही रहा। जैसे उसकी नौकरी लगी तो उसने उसको फेसबुक पर सर्च किया। अंततः उसको विजय का नंबर मिल गया और उसको मैसेज किया, हेलो लूसर, आजकल तुम कहाँ हो। मेरे हिसाब से तुम कोई चाय की दुकान चला रहे होंगे। बहुत ही जल्द मैं तुमसे तुम्हारी चाय की दुकान में मिलूंगा और हम खूब सारी बातें करेंगे। यह सुनकर विजय भी थोड़ा गुस्से में हुआ, लेकिन उसे अपनी प्रतिक्रिया को रोक लिया और उसको नजरअंदाज करते हुए वह बात को भूल गया। शादी होने के बाद थोड़ा अंकित का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने एक बार फिर से विजय को फोन किया कि आजकल तुम कहाँ हो, या ऐसे ही चाय की दुकान चलाकर अपनी जिंदगी बिता दोगे। विजय ने इस पर भी कोई जवाब नहीं दिया। थोड़े दिन के बाद विजय की एक बेटी हुई। सब कुछ बढ़िया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा उसके दिल में एक छेद है। इसका इलाज करने के लिए 50 से 60 लाख रुपए की जरूरत है। विजय की तो ऐसी की तैसी हो गई, क्योंकि न तो उसके पास कोई लाखों रुपए वाली जॉब थी और न ही उसके पास इतने रुपए थे जिसमें वो इलाज करवा सके। मतलब कुल मिलाकर विजय की बस की बात नहीं थी। उसने डॉक्टर को मना कर दिया कि उससे ये सब व्यवस्था नहीं हो पाएगी। लेकिन अचानक एक दूसरे डॉक्टर ने केस को गंभीर मानते हुए ऑपरेशन फ्री में कर दिया और अंकित को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और इंतजार करने लगा कि कब ऑपरेशन खत्म होगा और कब वह अपनी बच्ची एवं डॉक्टर से मिल पाएगा। फाइनली इंतजार की घड़ी खत्म हुई। डॉक्टर विजय और उसकी बेटी अंकित के सामने आ चुके थे। अंकित की आंखें नम थी और बेटी को लेने के बाद उस डॉक्टर के पैरों में गिर गया। आप समझ सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था वह डॉक्टर विजय था, वही जिसका विजय पूरी जिंदगी मजाक उड़ाया करता था। अंकित ने पैरों में गिरकर माफी मांगी, क्योंकि वो शर्मिंदा है इस अपनी हरकतों के ऊपर कि उसने जिस दोस्त की इतनी बार
इतनी बार हवा उड़ाई, उसका मजाक उड़ाया, वो आज काबिल है। उसने उस दोस्त की मदद की है जिसने हमेशा उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा कि विजय, मुझे माफ कर दो यार, मैं तुम्हारा ऐसा नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन दोस्त, ऐसा नहीं है कि यह मेरा फर्ज था, और दोस्त होने के नाते मैंने तुम्हारा साथ दिया, ऐसा किया। लेकिन जब अंकित ने पूछा कि तुम्हारे साथ इतना बुरा होता है तुम क्या करते हो, विजय ने जवाब दिया कि जब तुम मेरी मजाक उड़ाया करते थे तब मैं हमेशा सकारात्मक नजरिए से अपने गुस्से को सही दिशा दिया करता था, और आज तुम्हारे दिलाए गुस्से की वजह से ही मैं इतना बड़ा बन पाया हूँ कि मैंने अपने गुस्से को सही दिशा देना सीख लिया है। दोस्तों, कुछ लोग नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं, और कुछ लोग नेगेटिविटी को हमेशा ब्लेम करते रहते हैं। आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो मेरी 2 बातें और सुनिए। आपके जीवन में बहुत सारी जगह आपको लोग नेगेटिव करना चाहते हैं, आपके घर वालों को छोड़कर आपके साथ कोई नहीं है, यह बात जितनी जल्दी समझ ले आपके लिए उतना अच्छा है। आपको लोग कहेंगे कि ये मत कर, ये तेरे से नहीं होगा, लेकिन उस नेगेटिविटी से आपको निराश नहीं होना है, उससे आपको मोटिवेशन लेना है, उससे आपको ये सोचना है कि यार ये कह रहा है ना, अब तो मेरे को ये काम करके ही दिखाना है। आपको इन बातों का मन समझ में आया होगा, और अगर चाणक्य नीति को आप अपने जीवन में उतारते हो तो यकीनन आप भी एक दिन उस मुकाम को हासिल कर पाओगे जहां पर आप जाना चाहते हो। अगर आप आचार्य चाणक्य की ओर भी नीतियों को जानना चाहते हो, उनकी सोच को समझना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ पर आपको आगे भी इससे बेहतर वीडियो मिलती रहेंगी। मुझे आपका साथ चाहिए। आपकी कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर मैं हर रोज इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस बनाता रहता हूँ, और चाणक्य नीतियों का भी अच्छे से यहाँ पर गुणगान और लोगों को बताता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। इसी चैनल पर बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं, हर रोज मैं वीडियोज अपलोड करता हूँ, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नई इंस्पिरेशनल कहानी के साथ।